मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सुशांत कुमार। बड़े ही प्रतिभावान और सुसंस्कृत। विद्वता भी उनकी बड़ी पारखी और अपौरुषेय। मुजफ्फरपुर बिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कोरोना की महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। इसी कारण से हमारे देश में भी हर जगह लॉकडाउन लागू किया गया है। यह महामारी का दौर सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ के लिए घरों में बंद हो जाना एक सृजन का अवसर, तो कुछ के लिए तनाव और विषाद की कहानी। घरों से महानगरों में फंस गए लोग, उनके लिए एक ऐसी विपदा जिसका निराकरण किसी भी समझ के परे। डॉक्टर कुमार द्वारा कोरोना से पीड़ित एक बिहारी युवक की कहानी सुनिए आज मेरी जुबानी। मुनिया के बियाह बैसाख में बा, यही खातिर एकर बाबू दिल्ली कमाए गयल रहना है। बिना दाना पानी के 2 दिन से घर में बंद बारन। पता न का होई, वो ठीक से घर आ जैतन तो खेतों बेच के शादी हो जाई। इतना बोल कर बड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोए जा रही थी और सरकार बहादुर को गाली दिए जा रही थी। बीच बीच में मुनिया को भी अभागिन कहकर दुत्कार रही थी। 5 क्लास तक पढ़ी लिखी मुनिया अपनी माँ को दिलासा दिला रही थी, पर बड़की है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने घर में सबसे बड़ी बहू होने का कारण गांव घर के लोग उसे बड़की के नाम से ही बुलाते हैं। घर गृहस्थी के काम में एकदम निपुण, बहुत मेहनती, लेकिन एक नंबर की झगड़ालू औरत। इसके झगड़ा से तंग आकर महंगू कुछ दिन पहले ही दिल्ली कमाने चला गया था। ऐसे महंगू को मालूम था कि मेरे न रहने पर बड़की घर संभाल ही लेगी और कुछ महीने दिल्ली में मेहनत मजूरी करके कुछ रुपया पैसा भी हो जाएगा, जो मुनिया की शादी में काम आएगा। अब की गेहूं का फसल भी बढ़िया है, भगवान चाहे तो उससे भी कुछ खर्चा पानी निकल आएगा। चुनुआ और सुनुआ दोनों की पढ़ाई के लिए भी तो चाहिए ना, नहीं तो जिंदगी भर मेरे जैसे हार तोड़ मजूरी करना ही पड़ेगा दोनों को। महंगू अपने दोनों बेटे को गांव के ही एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिया है। शाम को दोनों को ट्यूशन के लिए सुरेंद्र के बेटा अनुज के यहाँ भेजता है। अनुज गांव के ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। खुद भी गांव के बगल में एक कॉलेज से स्नातक कर रहा है। इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण शहर के कॉलेज में नहीं पढ़ सका, लेकिन गांव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे मनोयोग से करता है। उसकी मेहनत व लगन को देखकर ही महंगू अपने दोनों बेटों को उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजता है। महंगू कहता है कि गरीब का दर्द एक गरीब का बच्चा ही समझ सकता है। चुनुआ पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का है, लेकिन थोड़ा आलसी है। वहीं सुनुआ पढ़ाई में औसत दर्जे का है, परंतु बहुत ही मेहनती। दोनों की जोड़ी हीरा मोती की तरह है। आपस में खूब प्यार है दोनों भाइयों में। दोनों अपने पिता की आर्थिक हालत को बखूबी जानते हैं, इसलिए अनुज से प्रेरणा लेकर खूब मेहनत करते हैं। चुनुआ इस बात को लेकर परेशान रहता है कि उसकी दीदी मुनिया स्कूल नहीं जा पाती है। अपनी अम्मा से बार बार वो मुनिया को 6ठे क्लास में नहीं भेजने का कारण पूछते रहता है। बड़की कभी प्यार से समझाती तो कभी झुझला कर बोलती, लड़की पराया धन होती है, पढ़ लिख ले तो इसके लिए पढ़ल लिखल लड़का कहाँ से खोजेंगे तुम्हारे बाबू। तू दोनों के पढ़ावे में ही सब जीवन बीत जाई उनकर। आजकल पढ़ल लिखल लड़का से बियाह करल आसान काम बका। बाप रे, हमारे नैहर में कमलेश भैया के बेटी बियाह रेल के ड्राइवर से ठीक भइल तो दहेज में 10 लाख रुपया और ऊपर से ऊ भरियका बुलेट मोटरसाइकिल भी देवे के पड़ल। लड़की को इस तरह गला फाड़ कर रोते हुए सुनकर 2-3 टोला से औरत मर्द बूढ़े बच्चे इकट्ठा हो गए। कोई समझाता तो कोई ढांढस बढ़ाता, कोई कहता कि दिल्ली में सबको कोरोना बीमारी हो गया है। आज ही टीवी में बोल रहा था, सारा दिल्ली को पुलिस घेर लिया है, सुना है अपने गांव को भी पुलिस घेरेगा। भगवान हो, ई विपदा से अब तू ही बचा सकेला हो प्रभु। बुढ़िया काकी बोली, मझौसा चीनिया सब देश में ऐसन रोग बयाल फैलौले बा, हमर पोतवा के मोबाइलवा में ई सब देखत हई। जितने मोह उतनी बात,
अपने घर पर भीड़ जमा देखकर चुनुआ और सुनुआ दोनों भाई जो ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे परेशान होकर दौड़ते हुए अपनी अम्मा के पास पहुंच गए। कुछ देर तक अम्मा को दोनों भाई चुप कराते रहे। इस बीच बड़की दोनों बेटों को गले लगाकर और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ संपूर्ण ग्रामीण वातावरण को गमगीन किए जा रही थी। गांव की महिलाएं भी सिसक सिसक कर रोने लगी। मुनिया कभी अम्मा को चुप कराती तो कभी खुद को बाबू हो चिल्लाते हुए अपने दोनों भाइयों को गले लगाती। क्यों न रोती वह भला। कहाँ तो अगले ही महीने रमेश के संग शादी के बंधन में बंधने के हसीन सपने लिए वह आंखें बंद करके भावी वैवाहिक सुख से रोमांचित हुए जा रही थी। और आज उसके भाग फूट गए। जब बाबू ही नहीं रहेंगे तो सपने भी किस काम के। बाबू के लिए उसके मन में बहुत सम्मान है, अपनी अम्मा से भी ज़्यादा। लेकिन आज अम्मा को इस तरह जार बेजार रोते हुए देखकर उसका मन अपनी अम्मा के लिए भी पसीज गया है। यद्यपि वह और बड़की महंगू के वास्तविक हालात से अनजान है, लेकिन अपनों के न होने पर दिल में स्याह भविष्य की कल्पना ने ही उन दोनों के जीवन में भूचाल ला दिया है। चुनुआ अम्मा को चुप कराने के क्रम में खुद भी रो रहा है, लेकिन वह और सुनुआ दिल्ली में बने हालात से परिचित हैं। आज जब ट्यूशन पढ़ने गया था तो अनुज ने सभी बच्चों को यह कहते हुए कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा पूरे विश्व में है, 1-1 मीटर की दूरी पर अलग अलग बिठाया। इसके बाद अनुज ने वर्ग के बच्चों को देश में हुए लॉकडाउन का मतलब समझाया, साथ में इससे बचाव के उपाय भी बताए। उसने यह भी बताया कि दिल्ली सहित सभी शहरों में सरकार ने अप्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की है। यहाँ तक कि सरकार ने दिल्ली के मकान मालिकों से भी 2 माह का किराया नहीं लेने का अनुरोध भी किया है। किशोर मन को तसल्ली दिलाने के लिए यह सब काफ़ी था, लेकिन अम्मा को और मुनिया दीदी को कैसे समझाएं। उसने सोचा अनुज सर को बुला कर लाते हैं, अम्मा को वहीं समझा देंगे। तब उसके मन में यह भी ध्यान आया कि सर ने सामाजिक दूरी बनाने की हिदायत देते हुए 21 दिनों की छुट्टी दे दी है। इसलिए वह अपनी अम्मा को आंगन में ले जाते हुए गांव के लोगों को अपने अपने घर में जाकर रहने को कहा। कुछ लोग उसकी बात का बुरा मानते हुए उसे भला बुरा कहते हुए चले गए, तो कुछ एक ने दया भाव के साथ अपने घर को प्रस्थान किया। सबके मन में एक ही प्रश्न था, महंगू अब घर लौट पाएगा कि नहीं। अम्मा को समझा बुझाकर दोनों भाइयों ने चुप कराया। अम्मा को देखकर मुनिया भी चुप हो गई। अपने भाइयों को देखकर उसने अपने मन को समझाया कि बाबू के लिए दोनों कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। इधर दोनों भाइयों ने आंगन से बाहर निकलकर अम्मा की मोबाइल से बाबू को फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर अपने बेटे की आवाज़ सुनकर महंगू रोने लगा। बेटा ठीक से रहना, मुनिया दीदी को ठीक से रखना, अपनी अम्मा को समझा कर रखना, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। हाँ सुनो, मन लगाकर दोनों भाई पढ़ाई करना। देखते हो अनुज कैसे अंग्रेजी बोलता है, वह भी गरीब का ही बेटा है। मैं दिन रात मुनिया की शादी और तुम दोनों के लिए मेहनत मजूरी करने आया था बेटा, लेकिन कहते कहते महंगू का गला भर आया, आवाज़ भारी होने लगी। चुनुआ बाबू बाबू पुकारता रहा पर कोई आवाज़ नहीं आई। सुनुआ ने जब फ़ोन लेकर देखा तो फ़ोन कट चुका था। उसने फिर फ़ोन किया। 2-3 बार लगातार घंटी बजने के बाद महंगू ने फ़ोन उठाकर आंसू पोंछते हुए बेटा बोला। सुनुआ क्या हुआ बाबू, इतना क्यों घबराए हो बाबू? नहीं बेटा, मैं क्यों घबराऊंगा, उधर से आवाज़ आई। बाबू कुछ दिन की ही बात है, आप अभी जहाँ हैं वहीं रहिए, थोड़े दिनों में स्थिति सुधर जाएगी तो घर आइएगा। अपने गांव में बहुत काम है, सुनुआ ने कहा। अभी तो ट्रेन बस सब बंद है, घर से बाहर निकलने पर पुलिस मारती है। ये सब तुम्हें कैसे पता है बेटा? महंगू ने पूछा। आज ही अनुज सर बता रहे थे बाबू। ठीक है अब रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, यहाँ की चिंता मत करिएगा, प्रणाम कहकर सुनुआ ने फ़ोन काट दिया। फिर दोनों भाई आंगन में जाकर अम्मा को समझाने लगे कि बाबू ठीक है, वो जल्दी ही घर आ जाएंगे, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक रात के 7 बजे गए थे। मुनिया खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास बैठकर अम्मा से आराम करने के लिए कह रही थी। फ़ोन के कट जाने के बाद
महंगू बहुत देर तक बड़की, मुनिया, चुनुआ और सुनुआ के बारे में सोचते रहा। वह सोच रहा था कि मुनिया की शादी के लिए अब तो सड़क किनारे वाली ज़मीन बेचनी पड़ेगी। अच्छा, बेटी की शादी में ज़मीन बेचने पर कोई शिकायत थोड़ी है। हाँ, चुनुआ व सुनुआ की पढ़ाई के लिए गांव में ही रहकर वह कमाएगा। सुनुआ सही कह रहा था कि अपने गांव में भी तो बहुत काम है। यह सोचते हुए उसका मन फिर से उचटने लगा। यह सोचकर निराश होने लगा कि आखिर वह कब तक यहाँ इस हालत में बैठे रहेगा। कहीं वैशाख तक ऐसे ही बंद रहा तो मुनिया की शादी कैसे होगी। एक के बाद एक प्रश्न उसके मन को अस्थिर किए जा रहे थे कि बिरजू ने कहा, मंगू भैया, सरकार फ्री में बस बिहार ले जा रही है। सभी आनंद विहार जा रहे हैं बस पकड़ने। क्यों ना हम लोग भी घर चलें? खाली बैठने से क्या फ़ायदा? आखिर पास में रुपया भी तो नहीं है। फिर पता नहीं कब तक यह फसाद चलता रहे। चलो भैया, अपने घर पर जुड़ेगा मिलेगा उससे ही गुजारा कर लेंगे। अपने घर वाले बाल बच्चों के आंख के सामने तो रहेंगे। यहाँ कुछ हो भी गया तो कौन देखने वाला है हम लोगों का। बिरजू की बात सुनकर महंगू का नैराश्य मन डोल गया। वह घर जाने के लिए तैयार हो गया। एक थैलानुमा बैग जो घर से लाया था, जिसमें 2 कुर्ता पायजामा, फटा गमछा, लुंगी और कुछ रुपए थे, लेकर आनंद विहार की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। आनंद विहार पहुंचने पर वह ठीक उसी प्रकार आह्लादित हुआ जिस तरह वैष्णव देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त अर्धकुमारी पहुंचकर होते हैं। फिर बस पर सवार होकर धक्का मुक्की करते हुए मुजफ्फरपुर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर सभी यात्रियों की तरह उसकी भी जांच हुई। जांच में कई यात्रियों के साथ वह भी कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं से सभी को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया, जहां किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। अस्पताल के बेड पर उसके जैसे अनेक प्रवासी मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। महंगू बिरजू की बात को काल की बात मानकर पछताए जा रहा था, लेकिन अब पछताने और अफसोस करने के सिवाय उसके पास उपाय ही क्या था भला। अस्पताल में भर्ती के 13वें दिन सांस लेने में अधिक तकलीफ की वजह से उसके प्राण पखेरु हो गए। थाने के एक सिपाही ने उसके द्वारा दिए गए पते पर यह खबर सुना गया कि महंगू की मौत कोरोना से हो गई है। घर में हाहाकार मच गया। सारे गांव में यह बात बिजली की तरह फैल गई। इधर बिरजू भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो गया। अब तक गांव में अनेक लोग संक्रमित हो चुके थे। यह संक्रामक रोग महामारी का रूप ले चुका था। बड़की दहाड़ मारकर रोते रोते बेसुध पड़ी है। मुनिया के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चुनुआ और मुनुआ का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अनुज उन दोनों को सांत्वना दे रहा है।